गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, एक बार एक सेवादार था। उसके दो बच्चे थे। उसकी पत्नी की कुछ समय पहले ही मौत हो चुकी थी। उस सेवादार को सेवा करने का बहुत शौक था। वह अपने शहर के सत्संग घर में सेवा करने रोज जाता था। वह सत्संग घर उसके घर से 7-8 किलोमीटर दूर था। वह वहाँ पर रोज़ सेवा करने जाता था। उसने बाबा जी से नाम तो ले रखा था, पर वह भजन सिमरन को पूरा समय नहीं देता था। परंतु वह सेवादार सेवा बहुत करता था। एक बार सत्संग घर में कंस्ट्रक्शन की सेवा चल रही थी। रविवार का दिन था, तो वह आदमी सुबह ही अपने बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा कर घर से सत्संग घर में सेवा करने के लिए चला जाता है। घर में काम करने वाली लगी हुई थी। घर के सारे काम वह कर जाती थी और शाम तक बच्चों के साथ रहती थी। सुबह जब वह काम पर जाता था तो बच्चों को अपने साथ लेकर जाता था और स्कूल छोड़ देता था। दोपहर को बच्चे वैन से घर आ जाते थे। काम वाली ही बच्चों की देख रेख करती थी और शाम को 7 बजे वह रात का खाना बनाकर अपने घर चली जाती थी। तब तक वह भी बच्चों के पास घर आ जाता था। जब रविवार को वह सेवा पर जा रहा था तो उसकी 5 साल की बच्ची को हल्का सा बुखार होता है। वह उसको 1 चम्मच बुखार की दवाई दे देता है और काम वाली को कहता है, अगर दोबारा बुखार लगे तो यह दवाई 1 चम्मच इसे और दे देना। सेवादार सत्संग घर में सेवा पर चला जाता है। पूरा दिन वहीं पर सेवा करता है। बीच बीच में फ़ोन करके बच्ची के बारे में पूछता रहता है। काम वाली को कहता है कि इसका ख्याल रखना, मैं शाम तक आ जाऊंगा। शाम को 4 बजे के करीब सब सेवादारों को चाय वगैरह दी गई। काफ़ी सेवादार तो मौसम ख़राब देखकर चाय पीकर ही सत्संग घर से अपने घर चल पड़े। उस सेवादार की ड्यूटी मिस्त्री के साथ लगा दी कि आपको मिस्त्री के साथ काम करवाना है। थोड़ी देर के बाद अंधेरी बारिश शुरू हो जाती है। सेवा भी रुक जाती है। वह अपने घर के लिए निकलता है तो बारिश में उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। सात संगत जी, बारिश इतनी तेज़ होती है कि हर जगह पानी ही पानी भर जाता है। वह अपने बच्चों का फ़ोन करके बार बार पूछता रहता है तो उसका लड़का उसे बताता है कि पापा, गुड़िया का बुखार तो उतर ही नहीं रहा है, आप कुछ कीजिए। तो उसने बेटी को कहा कि दवा दे दो। तो उसने कहा, पापा दवाई भी ख़त्म हो गई है। उसने काम वाली को फ़ोन करके कहा कि तू बाहर से दवाई ले आओ। काम वाली बोली, बाबूजी मुझे भी घर जाना है, मेरे बच्चे भी घर में अकेले हैं। वे काम वाली अपने बच्चों के पास चली जाती है। अब वह आदमी तो सत्संग घर में फंस जाता है। उसकी बाइक भी ख़राब हो जाती है। करे तो क्या करे? अब ना बच्चों के पास दवाई होती है और ना ही कोई डॉक्टर आ सकता है। सात संगत जी, अब वह सेवादार अस्पताल में डॉक्टर से बात करता है। उन्होंने भी कहा कि अभी कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, मौसम ख़राब है, कोई भी डॉक्टर नहीं जा पाएगा, वह भी बारिश में फंस जाएगा। तो वह सेवादार सत्संग घर में बैठकर सिमरन करने लगता है। बाबा जी, अब आप ही मेरे बच्चों की रक्षा करना। रात को वह कभी अकेले नहीं रहे हैं। अब जो करना है सतगुरु जी आपने ही करना है। वह सेवादार बाबा जी का सिमरन करने बैठ जाता है। सात संगत जी, तो बाबा जी फिर कहाँ पीछे रहने वाले थे। वह हजूर जी को भेज देते हैं। हजूर जी डॉक्टर का रूप बनाकर उसके घर आ जाते हैं। डोरबेल बजाते हैं। छोटा बच्चा दरवाज़ा खोलता है। डॉक्टर को देखकर वह बच्चा हजूर जी को बहन के कमरे में ले जाता है। हजूर जी उस छोटी बच्ची को दवाई देते हैं।
थोड़ी ही देर में बच्ची ठीक हो जाती है और उठकर बातें करने लग जाती है। उनके कमरे में बाबा जी की फ़ोटो लगी हुई थी। हजूर जी लड़के से पूछते हैं, यह किसकी फ़ोटो है? लड़का बोला, हजूर जी यह तो ब्यास वाले बाबा जी हैं। हजूर जी बोले, तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? तो वह बच्चे बोले, हजूर जी अभी हम पिछले रविवार को ब्यास गए थे। हमने बाबा जी के साथ साथ आपके भी दर्शन किए थे। हजूर जी 2-3 घंटे वहीं पर बच्चों के पास रहे। जब सुबह के 4 बज गए तो वह बच्चों से बोले, बच्चों दरवाज़ा बंद कर लो, अभी तुम्हारे पापा आ जाएंगे। सुबह कुछ पानी भी उतर गया था और जब वह सेवादार अपने घर आया तो उसके बेटे ने कहा, पापा गुड़िया अब ठीक है। पापा रात को जो डॉक्टर साहब आए थे ना, उन्होंने दवाई दी थी तो उसके बाद गुड़िया ठीक हो गई थी। दोनों बच्चों ने फिर बताया, पापा जो रात को आए थे ना, वह तो हजूर जी थे। वे हैरान होकर बोला, हजूर जी और यहाँ? नहीं बच्चों, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। बच्चे अपने पापा को बता रहे थे कि ऐसे ऐसे बात है। तो उसके पिता ने वहाँ अस्पताल में फ़ोन करके पूछा कि आपके यहाँ से कोई डॉक्टर यहाँ आया था? तो अस्पताल वालों ने कहा, नहीं, मौसम ख़राब था, यहाँ से हमारा कोई भी डॉक्टर नहीं जा सका। अगर आप कहें तो अब डॉक्टर भेज देते हैं। तो उसने मना कर दिया कि अब मेरी गुड़िया ठीक है। वह समझ गया कि रात को बच्चों की रक्षा करने के लिए हजूर जी खुद आए थे। वह सेवादार बाबा जी की फ़ोटो के आगे बैठकर रोने लगा। बाबा जी आपको मेरे कारण परेशानी हुई, हजूर जी को यहाँ पर आना पड़ा। छोटे बच्चे हैं, आज तक कभी भी अकेले नहीं रहे। मैं भी वहाँ फंस गया था। आप तो सब जानते ही हैं। साथ संगत जी, आपने सुना कैसे सतगुरु जी अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। सेवादार बाबा जी के घर रहा और बाबा जी ने हजूर जी को उसके घर भेज दिया। पिता को रोते देखकर बच्चे भी उसके पास आ गए और बोले, पापा आपको आज भी सेवा पर जाना है तो जाओ, हजूर जी को यहाँ भेज देना। सभी हंसते हंसते बाबा जी का और हजूर जी का शुक्रिया करने लगे। साथ संगत जी, आज हम आपको राधा स्वामी परिवार के बारे में कुछ बताएंगे। साथ संगत जी, अभी आसाम में एक नया सत्संग घर बना है। वहाँ पर हरियाणा और पंजाब के सेंटरों से सेवादार सेवा करने के लिए जाते रहे हैं। साथ संगत जी, वहाँ पर जाने में 2 दिन लग जाते हैं। उन सभी सेवादार भाइयों की व सेवादार बहनों की टिकट बुक करवा दी गई थी। सभी सेवादार 1-2 समय का खाना तो अपने घर से बनाकर अपने साथ ले आए थे। बाकी खाना उनको रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों पर सत्संग घर के सेवादार पहुंचा कर जाते थे, क्योंकि वहां पर ट्रेनों में जो खाना मिलता था वह नॉनवेज था। साथ संगत जी, आप तो सब जानते ही हैं कि हम सत्संगी भाई बहन तो वेज खाना ही खाते हैं, इसलिए ये खाना वहाँ के सेंटरों के सेवादारों के घरों से बनकर आता था। पानी तक की बोतलें भी वे घर से भर कर दे जाते थे। किसी सेवादार ने भी ट्रेन में से या स्टेशन में से एक बोतल पानी या खाने का कोई भी सामान नहीं लिया, क्योंकि ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही वहां के सेवादार खाना लेकर हाजिर होते थे। ट्रेन के पहुंचते ही उस डिब्बे में सेवादारों को खाना देकर जाते थे, जिस खाने को सेवादार बहनें और भाई मिल बांट कर खा लेते थे। आसाम में आती बार और जाती बार ऐसा ही हुआ। सेंटरों के सेक्रेटरी एक दूसरे से बात कर लेते थे कि इस दिन सेवादार यहाँ से चलेंगे और इस समय यह सेवादार यहाँ पर पहुँचेंगे। ट्रेन में भी जत्थेदार का फ़ोन नंबर था, वह पता कर लेते थे कि अब आपकी ट्रेन कहाँ पर पहुँची है। साथ संगत जी, यह सब सतगुरु जी के इतने बड़े परिवार की एक छोटी सी बात थी
जो हम आपसे साझा करना चाहते थे। अगर आपको साखी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी। राधा स्वामी जी।